डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट गुजराती, जिसमें हमने जो चैप्टर 1 है चित्रपाठ वो हमने सीख लिया है। आज हम सीखेंगे पोयम 2 जिसका नाम है हिंद माता ने संबोधन। चैप्टर 2 हिंद माता ने संबोधन। इसके लेखक है मणिशंकर रतनजी भट्ट। कांत उनका उपनाम है। जन्म, अब इनके बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी है। उनका जन्म हुआ था 20/11/1867 और मृत्यु यानी कि अवसान 16/6/1923। उनके बारे में अब हम कुछ आगे जो डिटेल्स है वो रीड करते हैं। कवि कांतનો જન્મ અમરેલી જિલ્લાના લાઠી ગામના ચાવંડ ગામમાં થયો હતો। કાંત કવિ, નાટ્યકાર અને ધર્મચિંતક હતા। એમનો કાવ્ય સંગ્રહ પૂર્વાલાપ ગુજરાતી काव्य साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान धरावे छे। उन्होंने जितने भी काव्य लिखे थे वो सारे का संग्रह पूर्वालाप नाम के एक काव्य साहित्य है, उसमें सारे काव्य उसमें रखे गए हैं। राष्ट्रप्रेमना काव्यों कांतना आ काव्यनो खास उल्लेख करवामां आवे छे। समग्र काव्य हिंद माताने संबोधन रूपे लखायुं छे। जुदो जुदो धर्म पाळता भारत माताना संतानो परस्पर प्रेम अने सहकारथी रहेवा माटे प्रार्थना करे छे। ये जो पूरी पोएम है वो हमारे भारत माता के लिए लिखी गई है, इसलिए जब भी राष्ट्रप्रेम के काव्य लिखे जाते हैं तो इसमें ये काव्य है वो बहुत आगे रहता है। और ये जो काव्य है उसका साहित्य प्रकार है प्रार्थना गीत। तो अब हम आगे काव्य में ध्यान देते हैं। यहाँ पे पिक्चर है भारत माता का, और भारत माता का जो पिक्चर है और सारे जो लोग हैं अलग अलग धर्म के वो सारे भारत माता को नमन कर रहे हैं। ये सारे अलग अलग धर्म के यहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं। वो एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। काव्य में ध्यान दीजिएगा। ओ हिंद देवभूमि संतान सौ तमारा, करिए मळीने वंदन स्वीकारजो अमारा। हिंदू अने मुसलमान विश्वासी पारसी जीन, देवी समान रीते संतान सौ तमारा। हिंदू अने मुसलमान विश्वासी पारसी जीन, देवी समान रीते संतान सौ तमारा। पोषो तमे सहुने शुभ खान पान बक्षी, सेवा करे बने ते संतान सौ तमारा। रोगी अने निरोगी, निर्धन अने तवंगर, ज्ञानी अने निरक्षर संतान सौ तमारा। और आगे है ज्ञानी अने निरक्षर संतान सौ तमारा। वाल्मीकि, व्यास, नानक, मीरा, कबीर, तुलसी, अकबर, शिवाजी माता संतान सौ तमारा। सौनी समान माता सौए समान तेथी, ना उच्च नीच कोई संतान सौ तमारा। चाहो बधा परस्पर साहो बधा परस्पर, ए प्रार्थना करे आ संतान सौ तमारा। तो ये हमने काव्य रीड कर ली। अब हम इसको एक बार समझ लेते हैं। ये जो भारत माता का यहाँ पे पिक्चर है तो उसके आजू बाजू में सारे जो लोग हैं अलग अलग धर्मों में मानने वाले लोग हैं, लेकिन सब साथ मिलके भगवान से भारत माता के पास प्रार्थना कर रहे हैं। ओ हिंद देवभूमि संतान सौ तमारा। देवभूमि यानी कि ये जो हिंद है, हिंद माता को यानी कि हिंद का जो ये देश है हिंदुस्तान है, उनको देवभूमि यानी कि एक पवित्र भूमि की तरह ये इसको देखा जाता है। ये जो हमारा हिंदुस्तान है ये बहुत पवित्र भूमि है। संतान सौ तमारा, अब सब हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके हम सब संतान हैं। करिए मळीने वंदन स्वीकार जो हमारा। हम सब धर्म के लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करते हैं, हम सब साथ मिलके आपको नमस्कार करते हैं। स्वीकार जो हमारा, हम आपको नमस्कार करते हैं, आप हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए। हिंदू अने मुसलमान, चाहे हूँ हिंदू होय कि हूँ मुसलमान। विश्वासी पारसी जीन, विश्वासी यानी कि यीशु ख्रिस्त में माननार लोग।
પારસી, જીન यानी कि जैन लोग, देवी समान रीते संतान सो तुम्हारा। अगर हमारा धर्म चाहे कोई भी हो, मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, मैं यीशु ख्रिस्त में मानने वाले लोग हूँ या मैं पारसी हूँ या तो मैं जैन हूँ, देवी ए हिंद देवी, हम सब समान रीते यानी कि आपको एक समान हम संतान के रूप में आपको हमें देखना है और हम सब आपको एक साथ माता मानते हैं। आप सब हमें एक ही जैसे संतान मानिए। आगे है, पोषो तमे सहुने शुभ खान पान बख्शी। पोषो तमे सहुने शुभ खान पान बख्शी। पोषो यानी कि पोषण करो। ये जो हमारी हिंद देवी है, हिंद माता है, वो हमारा पोषण करती है, हमें खान पान बख्शी। खान पान यानी कि खावानू आपीने। ये जो हिंद माता है वो हमें क्या करती है, प्रकृति के अलग अलग जो तत्व है उसके द्वारा हमारा पोषण करती है, यानी कि हवा देती है, पानी देती है, खाने के लिए खाने की चीज़ें देती है। ये जो सब है वो हमें कौन देता है, हिंद माता। यानी कि सारे बच्चे कह रहे हैं कि पोषो तमे सहुने शुभ खान पान बख्शिश। शुभ यानी कि अच्छा, कि आप हमारा पोषण करें और हमें अच्छा खान पान दीजिए। बख्शिए यानी कि आपीने। सेवा करे बने ते संतान सौ तुम्हारा। सेवा करे यानी कि हमसे जितनी भी सेवा होती है आपकी, आप हमें शुभ खान पान दीजिए, यानी कि अच्छा खाना और रहने की जगह दीजिए। हम आपको, हमसे जितनी भी हो सकती है उतनी हम आपकी सेवा करेंगे। हम सब आपके संतान हैं। रोगी अने निरोगी, निर्धन अने तवंगर, ज्ञानी अने निरक्षर संतान सौ तुम्हारा। आपकी ये जो संतान है वो कैसे है, कुछ है वो रोगी है, कुछ है निरोगी। रोगी यानी कि जिसको कुछ रोग हो, निरोगी यानी कि वो बहुत स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो। निर्धन यानी कि जो गरीब है, जिसके पास पैसे नहीं है, और तवंगर यानी कि अमीर, जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं। आपके जो संतान है उसमें से कुछ रोगी है, कुछ निरोगी है, कुछ निर्धन है, कुछ तवंगर है। ज्ञानी अने निरक्षर संतान सौ तुम्हारा। कुछ है वो ज्ञानी है, यानी कि वो पढ़े लिखे हैं, और कुछ है वो निरक्षर है, यानी कि उसको कुछ भी लिखना पढ़ाई कुछ आती नहीं है। लेकिन जैसे भी है संतान सौ तुम्हारा। आपके ये जो संतान है वो जैसे भी है, लेकिन हुए तो वो आपके ही। आप उसे एक समान प्यार दीजिए और हम भी आपकी एक समान प्रार्थना करेंगे। वाल्मीकि, व्यास, नानक, मीरा, कबीर, तुलसी, अकबर, शिवाजी, माता, संतान सौ तुम्हारा। आपने ये जो बेटे दिए हैं, आपने इस दुनिया को जो संतान दिए हैं, उनमें से कुछ वाल्मीकि बने, कुछ व्यास बने, कुछ नानक तो कोई मीरा बनी, कोई कबीर दास बने तो कोई तुलसीदास बने, कोई अकबर राजा बने तो कोई बने शिवाजी। यानी कि ये जो अलग अलग धर्म के हैं, जो महान महान नायक बन गए हैं हमारे देश में, लेकिन ये सब संतान तो आपके ही है। को इसमें से आपने नहीं देखा कि ये अलग अलग धर्म में मानने वाले, कुछ वाल्मीकि है तो उन्होंने रामायण लिखी, लेकिन जो कबीर है, तुलसी है, ये सब अलग अलग धर्म के लोग हैं। नानक है, अकबर और शिवाजी दोनों राजा थे, लेकिन सबकी जो धर्म है वो अलग अलग है। लेकिन माता ये सब आपके ही संतान है। सौनी समान माता सौए समान ते थी। हम सबकी एक ही माता है, यानी कि आप हिंद देवी, आप सब हमारी माता है। सौए समान ते थी। हे माता, हे हिंदुस्तान, हे हिंद माता की जो माँ होती है, माँ के लिए तो सारे बच्चे समान होते हैं। यानी कि एक बच्चे को कुछ आता हो और दूसरे को कुछ नहीं आता हो, लेकिन इससे माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो दोनों बच्चों को एक ही जैसा प्यार देती है। हाँ, और इसी तरह से हम अगर कोई भी धर्म के हैं, अच्छे हैं या बुरे, और आपका भी हमारे प्रति प्रेम कम नहीं हो जाएगा। चाहो बधा परस्पर, साहो बधा परस्पर। चाहो यानी कि किसी को प्यार करना, किसी को प्रेम करना। साहो यानी कि किसी को मदद करना, हेल्प करना।
બધા પરસ્પર परस्पर है यानी कि एक बीजा ने, चाहो બધા परस्पर यानी कि सब एक दूसरे को प्यार करो, सब एक दूसरे को पसंद करो। साहो બધા परस्पर और यानी कि सब एक दूसरे को मदद करो, सब एक दूसरे को प्यार करो, सब एक दूसरे को मदद करो। ये प्रार्थना करे आ संतान सब तुम्हारा। हे हिंद माता, ये हम सारे धर्म के लोग आपको प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सब मनुष्य को इस तरह की बुद्धि और विवेक प्रदान कीजिए कि वो सारे एक साथ बैठ के झिल मिल के रहे और आपको प्रार्थना करें और सब एक दूसरे के साथ झगड़े किए बिना ये पूरी जो अपना जीवन है वो व्यतीत करें। तो आपको ये हिंद माता का जो ये पोयम है, काव्य है, वो समझ में आ गया होगा। इसी तरह से बच्चों आपको भी एक साथ मिलजुल के रहना है, तभी हमारा देश है वो विकास करेगा, आगे बढ़ेगा। यहाँ पे लास्ट में है समझूती। समझूती देवभूमि यानी कि पवित्र भूमि, विश्वासी यानी कि यीशु ख्रिस्त में माननार, श्रद्धा विश्वास रखनार, ख्रिस्ती यानी कि क्रिश्चियन लोग, विश्वासी यानी कि क्रिश्चियन, जैन जीन तो जैन, बख्शी यानी कि आपी, तवंगर तो पैसादार, निरक्षर अभण, साहो तो मदद करो और परस्पर यानी कि एक बीजा ने। तो बच्चों आपको ये जो पोयम है वो समझ में आ गई होगी। और आपको अब क्या करना है, होमवर्क में आपकी जो वर्कबुक है उसमें सेकंड चैप्टर के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, जो भी है MCQ है, सिमिलर वर्ड, अपोजिट वर्ड, ब्लैंक है, वो आपको कंप्लीट करके रखनी है। बाद में मैं आपको सॉल्यूशन दूँ तब वो आपको पूरा कंप्लीट कर देना है।